Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अच्छी संगत का असर अच्छा होता है, बुरी संगत का असर बुरा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बुरी संगत वाले लोगों की। जी हाँ, द्वारिका और जमुना। जमुना है सबसे बड़ा कांटा द्वारिका के रास्ते में, जो उसको समझ में नहीं आ रहा है। जब भी समझ में आता है, जमुना ओवर पावर करती है और फिर से उनका ध्यान भटका देती है। इसी पे चर्चा करनी है मुझे आपसे, और आप भी कीजिएगा अपने कमेंट के जरिए या ऑडियो वीडियो के जरिए, जो हमारी वीडियो में हम शेयर करते हैं। तो शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो हमने देखा कि द्वारिका जमुना पे भड़क जाती है, नाराज हो जाती है कि तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। इस बार फिर से वही हुआ। खाने वाले कमरे में किस तरह मल्हार राव होलकर ने कम कहकर भी बहुत कुछ कह दिया मुझे, और द्वारिका ने यह भी कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि सरकार नाराज हुए। तो द्वारिका के मन में मल्हार राव होलकर के लिए बहुत प्यार है। उनको हमेशा वो प्रेज करती है, उनकी तारीफें करती है, उनकी बहादुरी की, उनके शासन की। तो उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि उनकी वजह से, यानी कि द्वारिका की वजह से मल्हार राव होलकर जो है नाराज हो। जमुना यहाँ पे अपनी पूरी पट्टी पढ़ाने में लगी हुई है। उसका एक ही फोकस है कि आखिर ये तिकड़ी कर क्या रही है, जो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बार बार इस बात को बोलती है, द्वारिका मना करती है। मगर दोस्तों, जो बुरी ताकतें होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो पावरफुल ज्यादा होती है। तो इस बार तो मुझे हैरानी हुई कि द्वारिका के ऊपर भड़क के जमुना बोली, है ना, भड़क के बोली। ये कहां से हिम्मत आई? द्वारिका ने दी तभी हिम्मत आई ना ये वाली। तो द्वारिका को ये बुरी संगत एक दिन डुबोने वाली है, जो हर बार छोटी छोटी डुबकियां लगा के बाहर आ रही है द्वारिका। मगर एक बार इसकी वजह से इतनी लंबी डुबकी लगेगी कि द्वारिका के लिए उठना मुश्किल हो जाएगा, पानी में से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कल के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। तो ये क्यों है बार बार? क्या द्वारिका इतनी कान की कच्ची है कि उसको खुद कुछ भी समझ में नहीं आता है? जमुना जो उल्टा सीधा जो भी बताती है वो समझ जाती है, जबकि द्वारिका खुद कहती हुई सीन में नजर आती है कि तुम जो भी बाहर सुनती हो उसको किस तरह से मुझे बताती हो ये तुम ही जानती हो, मगर तुम मुझे भड़काती हो। कहने का मतलब यही था। तो इसमें जमुना की गलती कहां से है? आप भड़को मत, आपका परिवार है, आप देखो। तो ये द्वारिका को समझना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत में द्वारिका आ सकती है। क्योंकि अभी तक द्वारिका को ये नहीं पता है कि गुन्नू जी क्या कर रहे हैं, उनके फादर क्या कर रहे हैं, यानी कि पिताजी गुन्नू जी के क्या कर रहे हैं। ये नहीं पता है उनको कि क्या खिचड़ी पक रही है। मगर उनको ये बार बार बोल के जमुना इस तरफ लेके जाते हैं कि ये सब उनके जावाई साहब के अगेंस्ट ही हो रहा है। तो ये क्या है? क्या वो अभी तक अपने जावाई साहब को समझ नहीं पाई है? क्या उनको नहीं पता है कि गुन्नू जी कितना गलत कर रहे हैं? क्योंकि खुद उन्होंने 2-3 बार उनको पकड़ा है। तो ये सारी चीजें द्वारिका को खुद समझनी पड़ेंगी। जितना वो जमुना के थ्रू समझती जाएगी, उतना ही द्वारिका गलतियां करती जाएगी। आप क्या कहते हो इसके बारे में? क्या वाकई में द्वारिका की ये प्रॉब्लम जल्दी हल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो द्वारिका अंदर से है अच्छी, वो द्वारिका बाहर आनी चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।